तो बेसिकली डियर स्टूडेंट, आपने हमारे थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 100 पॉलिटी एमसीक्यू जो हर लॉ एंट्रेंस, एलएलबी एंड एलएलएम, जुडिशरी आदि एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें जो रिलेटेड है आपके प्रेजेंट एंड मतलब सारे के सारे जितने बताऊंगा सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड इंडियन पॉलिटिशियन मिक्स क्वेश्चन है। तो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि वीडियो को एंड तक वॉच करें, बिल्कुल भी स्किप ना करें वीडियो में, क्योंकि आपको टॉप 100 क्वेश्चन बताऊंगा इस वीडियो में। अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि स्वतंत्र भारत का संविधान किस निकाय ने बनाया था? विच बॉडी फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया? तो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब मसौदा समिति एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी संघ संविधान समिति एंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मतलब संविधान सभा, या ऑप्शन डी वर्किंग कमेटी मतलब एक कार्य समिति। तो व्हाट इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1, स्वतंत्र भारत का संविधान किस निकाय ने बनाया था? तो ड्यूशन जो संविधान सभा का जो निकाय ने बनाया था, ये बनाया था आपका संविधान सभा। किसने? संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करें तो इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? हु अमोंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री या पी उपेंद्र? व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1? तो डियर स्टूडेंट, जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? हु अमोंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सचिदानंद सिन्हा, बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3? तो डियर जो भारतीय संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे वो थे आपके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि भारत के संविधान को किस के द्वारा अपनाया गया था? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड बाय द गवर्नर जनरल, संविधान सभा, ब्रिटिश संसद या नन ऑफ दीज? गवर्नर जनरल या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ब्रिटिश पार्लियामेंट या नन ऑफ द दीज अबव? तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4? सो गाइज, राइट ऑप्शन नंबर बी, संविधान सभा इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है संविधान सभा में प्रारंभ में कितने सदस्य थे? तो 275, 325, 389 एंड 292? व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर आपका 5? तो डिशन राइट आंसर 389, 389 इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है संविधान के प्रारंभ के समय लेखों की संख्या कितनी थी? व्हाट वाज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट द टाइम ऑफ कमेंटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? 389, 448, 398, 255? व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5? तो डियर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 395 इज द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 7 के बारे में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। सो गाइस, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि किस सदन को संसद का उच्च सदन कहा जाता है? विच हाउस इज कॉल्ड द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या बोथ? ए बी दोनों? व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7? सो राइट आंसर
ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 7 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में कौन सी अनुसूचियां एक नए राज्यों के गठन जैसे मामलों से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद मैटर्स लाइक द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्टेट। फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल या फोर्थ शेड्यूल। विच ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 हाँ, तो यह आपकी फर्स्ट शेड्यूल मतलब पहली अनुसूची। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं। हाउ मैनी लैंग्वेज आर द कंटेंट इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 12, 16, 18 या 22। तो टोटल जो 8वीं अनुसूची में जो लैंग्वेज हैं वो है आपकी कितनी है 22। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करें तो इसमें पूछा है कि राज्यसभा के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर ए टाइम पीरियड ऑफ 4 साल, 5 वर्ष या 6 वर्ष या नॉट डिफाइंड। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10। सो राज्यसभा के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं। तो ये आपके 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं राज्यसभा के सदस्य। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 11 के बारे में। तो इसमें पूछा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए थे। द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिलीवर्ड फ्रॉम विच कंट्री। रूस, यूएसए, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका। तो डिस्कशन ये लिए गए थे आपके रूस से। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तो डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। Who proposed the preamble before the drafting committee of the Constitution? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, आर एन राव या महात्मा गांधी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 12। सो डियर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। सो डियर क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है भारत के संविधान को अपनाया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्ट ऑन 26 जनवरी 1915, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 31 दिसंबर 1949। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13। तो डियर राइट ऑप्शन इज द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949 इज द राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है भाषाई आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। इन विच ईयर वेयर द इंडियन स्टेट रिकॉग्निशन ऑन द इंटीग्रेटेड बेसिस 1947, 1951, 1956, 1966। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14। सो डियर स्टूडेंट राइट आंसर ऑप्शन 1956 1956 इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा भारतीय संविधान के अनुसार 17 में प्रावधान है। आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर उपाधियों का उन्मूलन, कानून के समक्ष समानता या सार्वजनिक अस्पृश्यता या रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सार्वजनिक अस्पृश्यता। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। हाउ मैनी शेड्यूल डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन।
9, 10, 11, 12। सो डियर स्टूडेंट, टोटल जो शेड्यूल्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो आपके 12 हैं। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 17 के बारे में। तो डियर क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है कि संविधान की अवधारणा का जन्म सबसे पहले हुआ था। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इन जापान, यूएसए, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 17। तो डियर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ब्रिटेन इज द राइट ऑप्शन। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। तो इसमें पूछा समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून अधिनियम कर सकता है। तो ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन द कॉन्क्रीट लिस्ट लॉज में बी इनएक्टेड बाय द अकेले संघ, अकेले राज्य, या राज्य और संघ, या राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन एलोन स्टेट एंड द यूनियन स्टेट एंड द यूनियन या टेरिटरीज। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 17। सो डियर व्हाट इज द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 18। सो डियर राइट आंसर राज्य और संघ इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 18। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कि प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज इम्प्लाइड इन द राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, मतलब कानून की सुरक्षा के समान, या फ्रीडम ऑफ स्पीच अभिव्यक्ति की सुरक्षा, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन संगठन की स्वतंत्रता, या वर्क एंड मटेरियल सिक्योरिटी कार्य सामग्री की सुरक्षा। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 19। सो डियर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 19। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 20। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की राज्य समिति का अध्यक्ष था। Who among the following was the chairman of State Committee of the Constitution Assembly? राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या वी.एन. राव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 21। तो सीयर इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द करेक्ट आंसर। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है संविधान सभा की स्थापना की गई था। The Constitution Assembly was set up in 1945, 1946, 1947, 1949। तो राइट ऑप्शन नंबर बी 1946 इज द राइट आंसर। संविधान सभा की स्थापना 1946 में की गई थी। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा भारतीय संविधान सभा की स्थापना किसके अधीन की गई थी। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया वाज सेट अप अंडर द कैबिनेट मिशन योजना, माउंट बेटन योजना, प्रस्ताव, या साइमन कमीशन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 23 राइट आंसर कैबिनेट मिशन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा शब्द चौथा स्टेट के लिए प्रयोग किया जाता है। संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका, प्रेस और अखबार। तो चौथा स्टेट प्रयोग किया जाता है वो प्रेस और अखबार के लिए किया जाता है। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। तो 25 के बारे में बात करते हैं। तो डियर क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है नगर पालिका विधेयक किस संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया था। थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज द नगर पालिका बिल पास, 70वां, 42वां, 73वां या 74वां। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 25। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 74वां इज द राइट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। तो 26 में पूछा है सिक्किम को वर्ष में राज्य का दर्जा दिया गया है। सिक्किम वाज गारंटीड स्टेटहुड इन विच ईयर? 1972, 1973, 1974, 1975। राइट आंसर 1975 इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 26। एंड बात करते हैं 27 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 27 पूछा है
कि भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद में प्रदान किया गया है। तो इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैज बीन प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 30, 31, 32, 35। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 32 इज द राइट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। सो 28 में पूछा निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की संचालन समिति का अध्यक्ष था? Who among the following was the chairman of steering committee of the Constitutional Assembly? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, तेज बहादुर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पंडित राजेंद्र प्रसाद। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए दो शब्द कौन कौन से हैं? The two words that were inserted by the 42 amendment to the preamble of the Constitution are धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, संप्रभु, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो व्हाट इज द राइट आंसर? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ये आपके दो शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 13 पूछा भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की विधि को अपनाया गया है। The method of impeachment of the president of India is adopted from USA, UK, USR, France. What is the correct answer? Question number 30 right answer USA is the right answer. अगर आपको और आगे के क्वेश्चन चाहिए तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। एंड अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 6398304022 पर मैसेज करके ले सकते हैं। एंड अगर आपको अदर LLB एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड कुछ नोट्स या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। लेकिन इसके पीछे एक कंडीशन है कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा एंड लाइक करना, कमेंट होगा। सब्सक्राइब का स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना होगा। आप LLB एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट नोट्स एंड PDF ले सकते हैं। तो मेरा लास्ट में एक और कहने का तात्पर्य है, वीडियो को लाइक, कमेंट और जो भी LLB ग्रुप हैं या आप कुछ साथ प्रिपरेशन कर रहा है उसको जरूर शेयर करें। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक बनाऊँ वो भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं।